हरियाणा सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे और चरखी दादरी की विधानसभा सीट पर अच्छी खासी मजबूत पकड़ रखने वाले स्वर्गीय सत्यपाल सांगवान का बीते दिनों निधन हो गया। दरअसल आपको बता दें कि सत्यपाल सांगवान के बेटे सुनील सांगवान पिछले विधानसभा चुनाव में 2024 में कांग्रेस पार्टी की मनीषा सांगवान को कड़ी टक्कर देते हुए जीतने में कामयाब हो पाए थे। दरअसल आपको बता दें कि सत्यपाल सांगवान के निधन को हरियाणा के राजनेताओं ने एक अपूरणीय क्षति बताया है और ऐसे में चौटाला परिवार भी सत्यपाल सांगवान के परिवार के साथ खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल आपको बता दें कि सत्यपाल सांगवान हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्री के रूप में बड़ी जिम्मेदारी निभा चुके थे। चौधरी बंसीलाल के काफी करीबी माने जाते थे। उसके बाद ओम प्रकाश चौटाला और चौधरी देवीलाल के साथ भी उन्होंने मिलकर काम किया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ भी मिलकर उन्होंने काम किया और अब नायब सिंह सैनी की सरकार में उनके बेटे सुनील सांगवान जो है वो चरखी दादरी का प्रतिनिधित्व करते हुए विधायक हैं। और ऐसे में आपको बता दें कि राजनीति के तमाम दिग्गजों का तांता लगा हुआ है चरखी दादरी में, जो कि सत्यपाल सांगवान को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए दादरी पहुंच रहे हैं। इस बीच आपको बता दें कि जननायक जनता पार्टी के दिग्गज नेता और हरियाणा के पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत सिंह चौटाला भी दादरी पहुंचे। उन्होंने इंडियन नेशनल लोकदल के पूर्व नेता और वर्तमान में जननायक जनता पार्टी में उनके महत्वपूर्ण सहयोगी राजदीप फोगाट से भी मुलाकात की। सत्यपाल सांगवान के बेटे और उनके परिवार को सांत्वना देते हुए उन्होंने कहा कि ये जिंदगी का कर्म है, ऊपर जो ईश्वर ने लिखा है वो होना तय है और ये जिंदगी, ये पीढ़ियां इसी तरीके से चलती है। सत्यपाल सांगवान की क्षति हरियाणा के लिए एक बड़ी क्षति है जिसको कभी पूरा नहीं किया जा सकता। लेकिन परिवार को मैं यहाँ पर शोक संतृप्त शब्दों में ये कहना चाहता हूँ कि परिवार उनके मार्गदर्शन में चलता हुआ आगे दिखाई दे और उनके पद चिन्हों को चलते हुए उनका परिवार आगे आने वाले वक्त में प्रगति करता दिखाई दे। दरअसल आपको बता दें कि जिस तरीके से पिछले दिनों यहाँ पर सत्यपाल सांगवान का निधन हुआ था, उस दौरान भी दुष्यंत चौटाला वहां पर दादरी पहुंचे थे और उन्होंने लगातार लोगों से मुलाकात भी की है। इस बीच अभय सिंह चौटाला, अजय सिंह चौटाला भी दादरी पहुंच चुके हैं और कहीं ना कहीं अब चौटाला परिवार के एकजुट होने की भी खबरें सामने आ रही हैं। दरअसल देखा जाए तो भिवानी जो जिला है वो चौटाला परिवार का काफी लंबे वक्त से गढ़ बना हुआ है। अजय सिंह चौटाला भिवानी से सांसद रह चुके हैं तो दूसरी ओर बाढ़ड़ा विधानसभा सीट से 2019 में नैना चौटाला विधायक बनी थी। लगातार राजनीतिक रूप से परिवार सक्रिय दिखाई दे रहा है। अब देखना दिलचस्पी रहेगा कि आगामी वक्त में ओम प्रकाश चौटाला का जो पिछले दिनों निधन हो गया था उसके बाद क्या ये परिवार एकजुट होकर राजनीति करता हुआ नजर आएगा, क्योंकि लंबे वक्त से चौटाला परिवार कहीं ना कहीं सीएम कुर्सी से दूर दिखाई दे रहा है। 2019 में जिस तरीके से जननायक जनता पार्टी ने एक महत्वपूर्ण भूमिका हरियाणा में सरकार चलाने में निभाई थी, वो भूमिका भी उनकी मार्च 2024 में ही खत्म हो गई थी, क्योंकि बीजेपी ने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया था। देखना दिलचस्प होगा कि चौटाला परिवार एकजुट होकर के अभय चौटाला और अजय चौटाला क्या फिर से चौटाला परिवार की राजनीति को शीर्ष पर पहुंचा पाएंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN 9 न्यूज़।